नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में क्रिया शारीर के अंतर्गत हम लोग दोष के अंतर्गत सर्वप्रथम वात दोष का निरूपण के बारे में बात करेंगे। अर्थात वात दोष को सर्वप्रथम हम लोग बृहत एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं कि हम सबसे पहले वात की ही बात क्यों करते हैं। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि वात पित्त कफ में सबसे पहले वात को ही क्यों काउंट करते हैं, तो वहाँ बहुत से कारण होते हैं कि वात को सबसे पहले काउंट किया जाता है या उसका एक्सप्लेन किया जाता है। तो जैसा कि जानते हैं, वात को आचार्य सुश्रुत ने दोषों का नेता बोला है। जैसे कहते हैं ना कि नेता जैसे किसी ग्रुप या समूह का एक लीडर होता है, अगर उस लीडर को मना लिया जाए तो सब भीड़ ऑटोमेटिक चली जाएगी या शांत हो जाएगी। उसी तरह से वात के प्रकोपित होने पर, वात के क्रुद्ध होने पर ही पित्त और कफ क्रुद्ध होते हैं, कुपित होते हैं और विभिन्न व्याधियां उत्पन्न करते हैं। साथ ही साथ ये भी देखते हैं, दूसरा कारण ये कह सकते हैं कि जब रोगों की बात करते हैं, सामान्य रोगों की बात करते हैं, तो देखते हैं कि सामान्य नहीं, वात नानात्मक विकार की बात करते हैं। तो वहाँ पर जो वात के द्वारा जो रोग होते हैं वो 80 होते हैं। पित्त के द्वारा जो पित्त नानात्मक विकार की बात करते हैं तो वहाँ 40, उनकी संख्या 20 होती है। अर्थात पित्त के जो नानात्मक विकार होते हैं, केवल पित्त के द्वारा जो होते हैं उसकी संख्या 40 होती है। जबकि कफ के जो नानात्मक विकार अर्थात कफ के द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं उसकी संख्या 20 होती है। तो इस तरह से देखेंगे सबसे ज़्यादा रोग किसके थ्रू हो रहा है, वात की वजह से हो रहा है। तो इसका मतलब वात को अगर शांत कर लिया जाए तो और बहुत से रोग ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे। और उसके साथ साथ आचार्य चरक ने वात दोष को इतना अधिक प्रधानता दिया है कि उन्होंने एक चैप्टर ही वात दोष के नाम पर रख दिया। तो इसका चैप्टर का नाम है चरक सूत्र 12 अध्याय का, चरक सूत्र स्थान के 12वां जो चैप्टर है उसका नाम है वात कला कली अध्याय। वात के कला मीन्स होता है गुण, अकला, वात कला अकला अध्याय की बात किया है। तो कला मीन्स होता है गुण, अकला मीन्स होता है दोष। अर्थात वात के गुण कर्म की बात वहाँ पर उन्होंने किया, वात के गुण और दोषों के बारे में उन्होंने बताया है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम हम लोग वात दोष को निरूपण करते हैं। तो वात दोष की सबसे पहले हम लोग कहेंगे निरुक्ति। तो निरुक्ति में देखेंगे, यहाँ पर सुश्रुत ने बहुत सुंदर निरुक्ति दिया है। तो क्या कहा है, सुश्रुत सूत्र एक 21 चैप्टर जो है सूत्र स्थान का 21 चैप्टर में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। वा गति गंधनियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वा गति गंधनियों शब्द से उन्होंने वात की निरुक्ति किया है, निरुक्त किया है। तो यहाँ पर देखेंगे दो शब्द है, गति और गंधन। तो यहाँ पर वा गति गंधनियों में गति और गंधन है। तो गति का उन्होंने सुश्रुत ने 4 अर्थ बताया है। गति के 4 अर्थ कौन कौन से होते हैं? गति का अर्थ गमन है, ज्ञान है, प्राप्ति है, मोक्ष है, ये 4 अर्थ होते हैं। जबकि गंधन के उन्होंने 3 अर्थ लिए हैं। गंधन का यहाँ पर उन्होंने 3 अर्थ लिया है। क्या? उत्साह है, हिंसन है, सूचन है। ये जो गंधन का 3 अर्थ होता है, इसी को अमरकोश ने क्लियर कट कहा है कि उत्साहने च हिंसायाम सूचनेन च अपि गंधनम। अर्थात जो गंधन होता है वो किस अर्थ में लिया जाता है? गंधन का जो अर्थ उत्साह, हिंसन और सूचन के अर्थ में लिया जाता है। जो गंधन शब्द है अकॉर्डिंग टू अमरकोश वो उत्साह, हिंसन, सूचन। तो यहाँ पर उत्साह, हिंसन, सूचन के अर्थ में गंधन लिया जाता है। इसलिए गंधन के 3 अर्थ को काउंट किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर टोटल कितने जो उत्साह गति के 4 और गंधन के 3, टोटल 7 है, जिसमें 6 का मतलब कि 4 गति के और उत्साह और सूचन को अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ज्ञान, गमन, प्राप्ति, मोक्ष, उत्साह, सूचन मीन्स हिंसा को छोड़ दिया जाए तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वात का प्राकृत कर्म, अर्थात जो नॉर्मल वात के कर्म होते हैं उसके कर्म को बता रहा है। ये चीज़ें हैं। तो सामान्य कर्म है, नॉर्मल कर्म है, प्राकृत कर्म की बात कर रहा है ये। लेकिन हिंसन जो शब्द है, हिंसन है, हिंसन का मतलब होता है हिंसा उत्पन्न करना, अर्थात कुपित होकर पीड़ा या कष्ट उत्पन्न करना। तो यहाँ पर हिंसन का जो अर्थ है, हिंसन का अर्थ है वात का वैकृत कर्म होता है। वैकृत कर्म का मतलब ये होगा कि जब दोष कुपित होते हैं, अपनी मात्रा में बढ़ते हैं या कम होते हैं, या खास तौर से बढ़ते जब है अपनी मात्रा में, अपने प्रमाण में, तो ये क्या करते हैं? शरीर को कष्ट उत्पन्न करते हैं, शरीर को पीड़ा उत्पन्न करते हैं। इसलिए यहाँ पर हिंसन का मतलब जो हो गया, वात जब विकृत हो जाएगा तब ये उसके द्वारा शरीर को पीड़ा पहुँचाएगा, कष्ट पहुँचाएगा। तो यहाँ पर ये अर्थ लिया गया है। यहाँ देखेंगे शरीर की, अब इनके जो भी हम लोगों ने निरुक्ति से जो भी अर्थ निकाला, शरीर की सभी शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं, मतलब सभी शरीर की शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं तथा संज्ञात्मक व्यापार। संज्ञात्मक व्यापार का मतलब कि देखेंगे यहाँ पर संज्ञात्मक मतलब जो भी ज्ञान की प्राप्ति है। तो यहाँ पर जो अर्थ लिया गया गमन, गमन का मतलब गति से संबंधित है, मूवमेंट है, ज्ञान, तो ये संज्ञात्मक व्यापार है। प्राप्ति, मोक्ष, उत्साह, हिंसन, सूचन, तो ये जो भी सभी क्रियाएं हैं
यह शरीर की सभी शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं तथा संज्ञात्मक व्यापार वात के अंतर्गत ही समाविष्ट हो जाते हैं। तो ये सभी शरीर की जो एक्टिविटी है वात दोष के अंतर्गत ही इंक्लूड हो जाते हैं। और इस तरह से देखा जाए ये जो एक्टिविटी है पूरा नर्वस सिस्टम, जो मॉडर्न सिस्टम हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ये काउंट हो जाता है। अर्थात वात दोष का जो कर्म होता है वो किससे मिलता जुलता है, जो नर्वस सिस्टम का जो कर्म होता है ये पूरा इसी के अंतर्गत आ जाता है या उसी से मिलता जुलता होता है। आइए देखते हैं अब उसके बाद हम लोग वात दोष के सामान्य निरुक्ति की बात कर लिया। अब देखते हैं वात दोष के स्थान के बारे में बात करेंगे। वैसे तो हम लोग को जनरल सामान्य स्थान पढ़ना है, लेकिन सामान्य स्थान से पहले एक स्थान पढ़ना है कि जैसा कहा गया है कि सर्व शरीर चरस्तु वात पित्त श्लेष्मण। अर्थात अगर जब इन जनरल बात करते हैं कि वात या के स्थान या दोषों के स्थान की बात करते हैं तो बोलते हैं दोष सभी शरीर में, मतलब शरीर में सर्वत्र व्याप्त हैं। तो दोष शरीर में सर्वत्र व्याप्त हैं। तो यहाँ कहा है सर्व शरीर से चरास्तु, सर्व शरीर में चर अर्थात विचरण करते हैं, घूमते रहते हैं। वात पित्त कफ, जो वात पित्त कफ है ये सर्व शरीर में विचरण करते रहते हैं। फिर भी उनका कुछ विशेष स्थान होता है या कुछ सामान्य स्थान होता है हर एक दोष का। अगर एक तरह से बात करें तो हम लोग इन जनरल जो समझाने के पर्पज से कहते हैं कि नाभि और हृदय के बीच में, नाभि और हृदय के बीच में पित्त का स्थान होता है, क्योंकि यहाँ पर डाइजेशन से संबंधित काम होता है। हृदय के ऊपर अर्थात हृदय के ऊपर मतलब वक्ष प्रदेश और ग्रीवा और सिर प्रदेश में कफ का स्थान होता है, नाभि के नीचे वात का स्थान होता है। ये हम लोग लिख सकते हैं, इसको भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा। और साथ ही साथ देखेंगे यहाँ पर कुछ सामान्य स्थान की बात, विशेष तौर से जो चरक सूत्र 20वें चैप्टर में क्या बोला गया है, सामान्य स्थान के साथ साथ इसमें कुछ विशिष्ट स्थान की बात किया है। तो वात का सामान्य स्थान क्या है, वस्ति पुरुषाधानम कटी, वस्ति पुरुषाधानम कटी, सत्थनी पादावस्थनी पक्वाशयश्च वात स्थानानि। तो ये वात के सामान्य स्थान है, अर्थात वस्ती अर्थात यूरिनरी ब्लैडर की बात कर रहा है, पुरुषाधान अर्थात रेक्टम की बात कर रहा है, कटी अर्थात जो कटी रीजन है अर्थात जो कमर का प्रदेश है, सत्थनी पादावस्थनी का मतलब दोनों पैर की बात कर रहा है। सत्थी का मतलब क्या होता है, थाई रीजन होता है। पाद का मतलब होता है थाई के नीचे, एल्बो नी ज्वाइंट के बिलो एरिया, अर्थात दोनों पैर की बात कर रहा है। मतलब सत्थनी और पादावस्थनी को पाद को मिला जाए, सत्थी का मतलब थाई हो जाएगा, सत्थी का मतलब थाई, थाई रीजन, पाद का मतलब लेग, या फिर जिसको टिबिया फिबुला वाला जो होता है, टिबिया प्लस फिबुला, फिबुला वाला रीजन, इन दोनों को मिला जाए तो दोनों पैर हो जाएंगे। तो ये दोनों पैर की बात, शक्ति प्लस पादावस्थनी पैर हो जाएगा, दोनों पैर। पक्वाशय, पक्वाशय का मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहा है, ये वात के स्थान है। और इसमें भी देखेंगे तत्रापि पक्वाशयो विशेषण वात स्थानम। तो सामान्य स्थान तो आपने ये सब देख लिया, लेकिन ये पक्वाशय विशेष स्थान है वात का। तो यहाँ पर क्यों वात का विशेष स्थान है, क्योंकि वात की जो एक्टिविटी या जो हम लोग देखते हैं कि वात जब भी कोई खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जब उसका डाइजेशन होने के पश्चात जब उसका मल का निर्माण होता है, मल के साथ साथ वात दोष की भी उत्पत्ति होती है। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन से शुरू होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के बिलो जो देखेंगे ये सब चीज़ें स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, तो ये सामान्य स्थान है। लेकिन उसमें भी पक्वाशय अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है विशेष स्थान होता है वात का। आइए देखते हैं वात के सामान्य गुण के बारे में देखेंगे। सामान्य गुण की बात करेंगे तो सामान्य गुण रुच्छ शीतो लघु। जब विशिष्ट गुण की बात करेंगे तो वात के हर एक दोष, जब यहाँ पर देखेंगे सामान्य की बात चल रही है, विशिष्ट की बात करेंगे तो वात के जो 5 भेद होते हैं, हर एक वात का अपना अलग अलग स्थान होगा, गुण होगा, कर्म होगा, तो वो विशिष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इन जनरल हम लोग बात कर रहे हैं, सभी के एक साथ कॉमन बात कर रहे हैं, तो सामान्य गुण की बात करेंगे। देखेंगे सामान्य गुण की जब चर्चा करते हैं तो चरक सूत्र 1 में अर्थात चरक सूत्र स्थान के पहले ही चैप्टर में यहाँ पर वात के 7 गुणों का वर्णन किया गया है। वात के 7 गुणों का वर्णन किया है। कौन कौन से, एक रुच्छ है, दूसरा शीत है, तीसरा लघु है, चौथा सूक्ष्म है, 5वां चल है और छठा विशद है, 7वां खर है। ये 7 गुण जो है ये सामान्य गुण होते हैं वात के। तो रुच्छ शीतो लघु सूक्ष्म चलह विशद खर, ये वात के सामान्य गुण हैं। लेकिन जब सूत्र स्थान 1 में तो हम लोगों ने कहा कि वात के सामान्य गुण 7 होते हैं। लेकिन यही बात अगर हम सूत्र स्थान के 12वें चैप्टर अर्थात वात कलाकली अध्याय में देखते हैं तो 7 की जगह 6 ही गुण काउंट होते हैं। तो ऐसा
यही गुण जो होते संख्या में 6 हो जाते हैं, ऐसा कोई ना कोई 2 गुण मिलकर 1 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सूक्ष्म प्लस चल मिलकर उसकी जगह पे सूक्ष्म और चल की जगह पे दारुण गुण हो जाता है। बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, रुक्ष रहेगा, शीत रहेगा, लघु रहेगा, विशद खर रहेगा, लेकिन सूक्ष्म प्लस चल की जगह पे सूक्ष्म और चल की जगह पे दारुण गुण आ जाता है। देखेंगे सूक्ष्म और चल की जगह पे दारुण गुण हो जाता है। तो सूत्र 12 में हम लोगों ने वात के 6 गुण मान लिए, क्योंकि 2 मिलके 1 हो गया तो संख्या 1 कम हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे वात के सामान्य कर्म। तो सामान्य कर्म की बात करेंगे तो इसके जो कर्म होंगे, हम लोगों ने सामान्य जब इसकी निरुक्ति की बात किया तो यहाँ पर देखेंगे इसके कर्म किसकी तरह मिलते जुलते थे, नर्वस सिस्टम की तरह मिलते जुलते थे। तो ये कर्म भी कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होंगे। तो देखेंगे कर्म क्या है, उत्साह। उत्साह मतलब जो मन की एक मन की एक्टिव फेज होता है, मन का एक्टिव फेज, एक्साइटमेंट या मन का जो किसी भी कार्य करने में जो मन का एक्टिव फेज होता है उसको बोलते हैं उत्साह। उच्छ्वास, उच्छ्वास का मतलब होता है एक्सपायरेशन, मतलब श्वास को हम बाहर छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं उच्छ्वास। उसके बाद देखिए निःश्वास, उत्साह, उच्छ्वास, निःश्वास। निःश्वास का मतलब इंस्पायरेशन, वायु को अंदर लेना, निःश्वास कहलाएगा। चेष्टा, चेष्टा का मतलब हो जाएगा मन की जो एक्टिविटी है, चेष्टा है, उसको बनाए रखना। साथ ही साथ धातु गति, जो भी धातुएं होती है अर्थात वात जो 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनकी जो गति होती है इनको धातु गति समान, इनकी गति को सम बनाए रखना अर्थात इक्वल बनाए रखना, जिस गति में जो चलते हैं उसी गति में बनाए रखना। साथ ही साथ देखेंगे समो अर्थात ये धातुओं को भी इनके प्रमाण में सम बनाए रखना। मोक्षो, मोक्ष शब्द का अर्थ यहाँ देखेंगे, मोक्ष का अर्थ क्या होता है, बाहर निकलना। यहाँ पर मोक्ष का मतलब होता है त्याग, लेकिन किसका, जो मलमूत्र जो शरीर में बन रहे हैं अपने उचित समय में शरीर से बाहर निकलना, ये वात के कर्म होते हैं। वात के कर्म होते हैं कि मलमूत्र आर्तव शुक्र, मलमूत्र आर्तव शुक्र पुरुष इत्यादि का त्याग, अर्थात जो त्याग होता है वो वात के कर्म के द्वारा ही होता है। गतिमताम अर्थात इनके साथ ही साथ इनकी जो गति होती है बनाए रखना। वायु कर्मा, ये वायु के सामान्य कर्म है, लेकिन कौन से वायु के ध्यान रखना, वायु कर्मा अविकारजम। तो ये अविकारज मतलब हो जाएगा, विकारज का मतलब हो जाएगा दूषित वायु, अविकारज मतलब प्राकृत वायु, अर्थात ये वायु कर्मा अविकारजम अर्थात प्राकृत वायु के ये कर्म सामान्य कर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और देख रहे होंगे चरक ने दिया हुआ है, वायु तंत्र यंत्र धर, अर्थात वायु क्या है कि तंत्र यंत्र धर। चरक ने कहा कि वायु होता है तंत्र यंत्र को धारण करने, धर मतलब धारण करना, धर का मतलब धारण करना, और तंत्र यंत्र को धारण करने वाली होती। तो चक्रपाणी ने, आचार्य चक्रपाणी ने तंत्र और यंत्र को एक्सप्लेन किया कि तंत्र का मतलब शरीर होता है, यंत्र का मतलब शरीर के अवयव होते हैं। तो इस तरह से जो वायु होती है शरीर और शरीर के अवयवों को धारण करती है, धारण करती है। तो इस तरह से हम लोगों ने वात दोष की निरुक्ति, वात दोष का सामान्य स्थान, वात दोष के सामान्य गुण और वात दोष के सामान्य कर्म की बात किया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और जिससे कि हमारा हर एक वीडियो आपके पास मिलता रहे। धन्यवाद।